Hello friends, I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at a Cort Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater फरीदाबाद। अब जैसा कि सब जानते हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं डे टू डे ओपीडीज में ये मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए भी, महिलाओं को स्पेशली। आजकल वायरल फीवर है, का सीजन है, चूंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है। सीजन भी ऐसा हो रहा है कि कभी बारिश हो जा रही है, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी बारिश के बाद थोड़ी ठंड हो जा रही है। ठीक है, फैन बंद करने की भी नौबत आ रही है। ठीक है, मई के मंथ में तो अभी वायरल बहुत हो रहा है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत पुराना इशू है, जो कि हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, और उसका इरेशनल यूज करके अपने लिए हार्म करते हैं, अपने हेल्थ के लिए हार्म करते हैं। वो है एंटीबायोटिक का यूज। तो एंटीबायोटिक कब और क्यों लें, ये जानना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक जानने के पहले आप ये जान जाओ कि एंटी मतलब होता है अपोज करना, बायो मीन्स होता है बैक्टीरिया को जो बॉडी में आपके हार्म कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो केमिकल यूज करते हैं, जो टैबलेट यूज करते हैं, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, ये मतलब मोटे तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं। अभी क्या है कि वायरल की बात मैंने क्यों करी, दूसरी एक और बात बोलूंगी, रोग प्रतिरोधी क्षमता या सेल्फ इम्यूनिटी। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी होती है, उसके लिए बॉडी में एक सिस्टम है कि जो भी हम जर्म्स अंदर जाता है, ठीक है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगल हो, कुछ भी हो, जो भी अंदर जाता है उसको हमारा रोग प्रतिरोधी क्षमता होता है। जब वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत कम मात्रा में गया हमारे शरीर के अंदर, तो रोग प्रतिरोधी क्षमता ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सिस्टम ही है बॉडी की इनेट इम्यूनिटी जो है। ठीक है, जो दो तरह की होती है कि एंटी बॉडीज मेडिएटेड होती है और एक सेल मेडिएटेड होती है। दोनों मिलके उसको डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा पॉजिटिव एजेंट है उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इन्फेक्शन, ये जर्म्स ज्यादा क्वांटिटी में जाते हैं तो सीवियर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एक बात ये है कि कुछ ग्रुप ऐसा है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, सिंपल सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, जो कि वायरल है, हेडेक हो रहा है किसी तरह का, तो बस एंटीबायोटिक ले लिया। लूज मोशन हो गया विदाउट फीवर, तो उसमें एंटीबायोटिक लेते हैं। एक ग्रुप ये है। दूसरा ग्रुप ऐसा भी है लोगों का जिनको रियली एंटीबायोटिक की जरूरत है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं, मुझे एंटीबायोटिक नहीं खाना है, ये बहुत गर्म करता है, ये करता है, वो करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एंटीबायोटिक ऐसी चीज है जो कि आपके जान की रक्षा करता है। सीवियर इन्फेक्शन अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को अगर अफेक्ट करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, उससे आपको बचाते हैं। तो अब एंटीबायोटिक का कब और क्यों इस्तेमाल करना है? एक तो सबसे पहली बात, जब भी आपको लगता है कि वायरल सिम्टम्स है, ऐसे वायरल के सिम्टम्स मान लो आप नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को पता होता है, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को पता होता है, उनके पास आप अपने लक्षण बताएंगे तो बोलेंगे अच्छा ये वायरल का है, इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, इसमें सिंपल आप जब फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल ले लीजिए, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स लीजिए और अपना डाइट अच्छा रखिए इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए। ये सब चीजें बताते हैं आपको, सर्टेन विटामिन वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि वायरल में नहीं यूज करना है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो भी कैसे पता चलेगा? अगेन आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर को, अपने डॉक्टर को। वो टेस्ट कराएंगे, अगर पेशाब में मान लो बार बार जलन हो रहा है तो कल्चर कराएंगे, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो वो टेस्ट कराएंगे, स्वैब कराएंगे। उसके बाद अगर जो बैक्टीरिया आता है उसमें, उस बैक्टीरिया के लिए, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है
जिसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी कहते हैं, उसके आधार पर वो एंटीबायोटिक देते हैं। अब एंटीबायोटिक दिया गया, उसके बाद क्या होता है कि एंटीबायोटिक जैसे ही हमने 2 दिन खाया, उसके बाद क्या होता है कि वो अब अच्छा लग रहा है, एंटीबायोटिक को बंद कर दे। नहीं, डॉक्टर ने आपको 5 to 7 डेज के लिए एडवाइस किया है, तो यू हैव टू टेक फॉर 5 to 7 डेज। डोंट स्टॉप एट योर ओन। क्योंकि क्या होता है कि आप जब एंटीबायोटिक 2 दिन आपने खाया तो बैक्टीरिया उस टाइम मरना शुरू किया, वो कमजोर हो गया, तो वो लक्षण आपको दिखा नहीं रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, कमजोर है, लेकिन जिंदा है अभी भी शरीर के अंदर, और आपको लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो आप बंद कर देते हो। इससे क्या होता है कि आपने 2 दिन छोड़ दिया, उसके बाद वही बैक्टीरिया अपना फॉर्म चेंज कर देता है, ठीक है। और फॉर्म चेंज, उसको हल्का आपने कमजोर किया, लेकिन अब वो दूसरे स्ट्रेन में उसकी वो हो गई, उसकी तब्दीली हो गई, उसकी वो चेंज हो गया। तो अब क्या होता है कि जब वो सेम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपको हुआ, जो कि अब रेसिस्ट, और आपने वही एंटीबायोटिक लिया, अब ये एंटीबायोटिक आपके लिए काम नहीं करेगा। और आप सोचिए, इसी तरह से अगर मान लो बार बार इन्फेक्शन होती है और बार बार आप इसी तरह से करते हो, तो आप बहुत सारे एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट हो जाओगे। और रियली वेन एवर यू नीड कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, सीवियर इन्फेक्शन हुआ, तो आपकी जान बचाने के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं बचता है, और मरीजों की जान भी चली जाती है आईसीयू में। सीवियर इन्फेक्शन से उनके वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कि एक तो एंटीबायोटिक का यूज करना किस कब कब हमने बताया, वायरल है तो नहीं करना है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो करना है आपको, ठीक है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किस तरह के बैक्टीरिया, जो टेस्ट के बाद पता चलता है, सैंपल कलेक्शन स्प्यूटम का हो गया, स्टूल का हो गया, यूरिन का हो गया, ब्लड का, जो भी है, सैंपल से पता चला उनके कल्चर सेंसिटिविटी से कि ये बैक्टीरिया का, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक देना है। और जब एंटीबायोटिक आपको 7 डेज का लिखा है, तो यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स, बीच में आपको नहीं रुकना है। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये है कि आपने, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है कि हमारा, आप थोड़े थॉटफुल होंगे तो आप समझेंगे कि कहाँ से एंट्री होती है इन बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का मेनली फेस जो है, ऑल पोर्टल ऑफ एंट्री, हमारा आंख, नाक, मुंह, ठीक है, कान, ये पोर्टल ऑफ एंट्री है, ठीक है। और हमारा हाथ होता है कि हम कहीं भी कुछ भी टच करते हैं, ठीक है, किसी चीज को सेंस करने के लिए, छूने के लिए, पकड़ने के लिए इस्तेमाल, ये बहुत हेविली इन्फेक्टेड होता है। आप प्रिवेंशन में सबसे पहली चीज है, ऑफ कोर्स, आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता, आपके विटामिन, आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन पे, खान पान पे, पोषक तत्वों पे डिपेंड करता है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपका डाइट, वाटर, उसके बाद सम एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो डाइट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, ये है, ठीक है। और पॉजिटिव थिंकिंग भी मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग की अपने को पॉजिटिवेट करना है कि मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं, मुझे ऐसे रहना है। तो उस तरह से आपको अपने लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प होता है। और लाइफ स्टाइल आपका, आपके रोग प्रतिरोधी क्षमता को, इम्यूनिटी को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो आप ये करें। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप जब भी अपने फेस को टच करते हैं, बिना हैंड वॉश किए, हैंड को सैनिटाइज किए, आप फेस नहीं टच करें। कितनी भी इमरजेंसी, कई बार खुजली होती है, कुछ होती है, तो आप ऐसे हिस्से से टच करें जो कि आपको, आप वो टच नहीं होता है दूसरे कॉन्टेमिनेटेड पार्ट को। यू डोंट नो कि आपका ये है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीजें हैं, गैजेट्स हैं, इसको बहुत लोग टच कर रहे हैं, इस पे हो सकता है बैक्टीरिया हो। तो आप ऐसे तरीके से टच करें, या अगर आप हैंड वॉश की सुविधा नहीं है, तो हैंड वॉश की सुविधा है तो तुरंत हैंड वॉश करिए। फिर आपको जो अपना चेहरे का पार्ट टच करना है तो वो करें। इसलिए जब आप कभी भी बाहर से आते हैं, तो सबसे पहले गेट योर हैंड वॉश्ड फर्स्ट, देन टच योर फेस। उसका फेस आप क्लीन करें, जो भी फेस वॉश या जो भी आप करते हो, ठीक है। एक ये प्रिकॉशन के लिए। डाइट, न्यूट्रिशन हो गया। और तीसरी बात क्या है कि आपको हमेशा जब भी माइल्ड इन्फेक्शन लग रहा है, तो आपको वायरल है कि बैक्टीरिया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्टर के अकॉर्डिंगली आपको एंटीबायोटिक जैसे आपको लेना है। तो हमने प्रिवेंशन के लिए भी हमने जान लिया कि हमें पोर्टल ऑफ एंट्री पे
ध्यान देना है, हाइजीन पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन, वाटर इंटेक कितना होना चाहिए और एंटीबायोटिक का कब और क्यों इस्तेमाल करें और उसको किस तरह से फॉलो करें ताकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वो बैक्टीरिया रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ज़्यादा इस इन्वायरमेंट में ना आ सके। अगर रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत अगर बढ़ गए तो इन्फेक्शन ऐसी होगी, एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे और ये जानलेवा हो सकता है। तो आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।